वेरी गुड। लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? क्या था? प्रपोजिशन नहीं था। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा था आप लोगों को ना। ठीक है, उसमें हमने जो लास्ट पॉइंट बताया था वो कौन सा था? टू के साथ आईएनजी नहीं आती। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कुछ अपवाद भी दिखाए थे मैंने आपको, जैसे यूज टू, एडिक्टेड टू, है ना, और अकस्टम टू, और व्हेन इट कम्स टू, राइट। इनके साथ में कभी भी टू के बाद क्या आएगी? आईएनजी आएगी हमेशा। इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखें। अच्छा, अब यूज टू के बारे में एक और चीज समझ लो, ठीक है ना। जो यूज टू होता है ना, वो यूज टू क्या चीज है? ये जो यूज टू है इसका मतलब होता है आदी हो जाना, किसी चीज का आदी हो जाना। किसी चीज के वैसे बोलते हैं कि यार आप नए आपने गाड़ी चलाना सीखी, कार चलाना सीखा, तो पहली बार ठोक दिया, है ना, दूसरी बार में किसी ने आपको ठोक दिया, तीसरी बार में आपने गाड़ी बर्बाद कर दी, फिर आप नई गाड़ी लेकर आए, धीरे चलाना सीख गए आप। तो अब किसी ने बोला आपसे भाई गाड़ी चलाना आ जाता है, बोले हाँ अब तो आदत हो गई है, तब आप उसको यूज़ करते हैं यूज टू का। किसका यूज़ करते हैं? यूज टू का। उस समय लेकिन याद रखना आपको बोलना क्या है? आई एम यूज टू इट। क्या बोलोगे? आई एम यूज टू इट, है ना, इस तरीके से यूज करोगे। मैं इसका आदी हो गया, मुझे इसकी आदत हो गई है, तब यूज करते हैं आई एम यूज टू इट। लेकिन एक जगह पर ऐसा यूज होता है, आई यूज टू आई यूज टू टेक आइसक्रीम। आई यूज टू टेक आइसक्रीम। अब यहां पर मीनिंग क्या निकलेगी? अच्छा पहले बताओ तो ये यूज टू क्या है यहां पर? नहीं है, ये एम के साथ आएगा तो ही इसका मतलब है आदि हो जाना। एम के साथ, इज के साथ, ठीक है ना, आर के साथ, अगर इनके साथ में आएगा तो ही इसका मतलब होता है कि मैं इसका आदि हो गया, ये बंदा इसका आदि हो गया है। ही इज यूज टू इट, शी इज यूज टू इट, वी आर यूज टू इट, या आई एम यूज टू इट। लेकिन जब यह बिना इज, एम, आर या वॉज वर के आए तो इसका मतलब है कि मैं ये काम किया करता था, पास्ट हैबिट। क्या मतलब इसका? पास्ट हैबिट, यानी मैं काम करता था। आई यूज टू टेक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता था। अब मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है? यहां पर एम का यूज किया है, यहां पर किया कहीं पर भी? ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तभी आ सकती है जब वहां पर हैव, हैज या हैड हो। कितने बार ये वाली बात समझानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म तभी आएगी जब वहां पर हैव, हैज या हैड हो। अगर नहीं है इसका मतलब कौन सी फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म। बिना किसी टेंशन के आपको ये समझना है कि भाई बिना किसी भी चीज के अगर कोई फॉर्म आ रही है वहां पर, इसका मतलब कि वो सेकेंड फॉर्म है, इसके अलावा और दूसरी कोई फॉर्म नहीं हो सकती। अब यहां पर देखो, मैं बचपन में बहुत शरारत करता था, है ना, कैसे बोलेंगे इसको? सॉरी, आई एम तो आएगा ही नहीं। आई यूज टू प्ले प्रैंक्स। क्या बोलेंगे? आई यूज टू प्ले प्रैंक्स, मैं शरारत करता था। इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, है ना, बचपन में, ठीक है ना। तो इन माई चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। आई यूज टू प्ले प्रैंक्स इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में बहुत शरारत करता था। तो इस तरीके से जब कभी आप यहां पर जो एम यूज टू है, इसका मतलब मैं इसका आदी हो गया, मुझे इसकी आदत हो गई है। जब यह यूज टू यहां पर यूज होगा, इसका मतलब है कि मुझे ये पास्ट में हैबिट थी, मैं ये काम करता था। अब ये कुछ, आई स्मोक, इसका मतलब मैं स्मोक हूं, इसका क्या मतलब निकलेगा? आई स्मोक का मैं सिगरेट पीता हूं, ये हैबिट मुझे अभी है। आई यूज टू स्मोक, पांच साल पहले मैं स्मोक करता था, अब नहीं। आ गई बात समझ में? एक में प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है और एक में पास्ट की हैबिट। तो जब भी यूज टू के बारे में बात चलेगी, ये हमेशा पास्ट हैबिट को बताएगा। एक हैबिट होती है प्रेजेंट में, वो आप डू और डस से बताते हो।
एक हैबिट होती है क्या, पास्ट में, जो आप बताते हो किससे, यूज टू से बताते हो। इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। तो ये यूज टू जो बता रहा है वो पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। अब दोनों में फर्क समझ में कैसे आएगा, सिर्फ और फर्क समझ में आएगा इससे, इज एम आर वॉज वर अगर वहां पर है तो अब आप समझ जाओ इस चीज का। आई वॉज यूज टू ड्राइविंग द कार, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कार चलाने की आदत हो गई थी, मैं आदी हो गया था, लेकिन पास्ट हैबिट नहीं बता रहा है। पास्ट हैबिट यही बताएगा, आई यूज टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाता था। अब समझ में आ गया फर्क। तो इस यूज टू के चक्कर में कहीं पर भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो यूज टू आएगा वो हमेशा इज एम आर वॉज वर्क के साथ आएगा, इज एम आर वॉज वर्क के साथ में आएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये जब भी आएगा ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही आएगा बस, क्योंकि हैबिट ही पास्ट की बता रहे हैं। तो पास्ट हैबिट के बारे में जब भी आप बात करोगे यूज टू के बारे में बात करनी है आपको। कोई भी आता तो आपको पास्ट में थी, आप लगा दो यूज टू। मैं बचपन में अंगूठा चूसा करता था, एवरीबडी यूज टू डू दैट ना, सभी लोग करते थे, तो कैसे बोलोगे, आई यूज टू सक द थम, थम बोलना है, थंब नहीं, बी साइलेंट है इसमें। आई यूज टू सक द थम इन माई चाइल्डहुड, बचपन में। आगे बात समझ में। तो ये पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है आपको। इज दैट क्लियर, कोई डाउट है, नोट डाउन। ठीक है, लिखो, जब आपको किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो, जब आपको किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो, जब आपको किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बताना हो, तब यूज टू का यूज किया जाता है। तब यूज टू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। देख लो यहां पर एक सेंटेंस बीच में आई वॉज यूज टू वाला भी है, हाँ, इसको मत दिख लेना वहां पर, सिर्फ यूज टू वाले ही लिखना, ठीक है। हाँ, यस, अब दिख रहा है। मतलब तुम चाहते नहीं कि मैं स्क्रीन के सामने रहूंगा, मतलब मैं भी हीरो बनूं करके ना, तुम लोग नहीं चाहते। कहाँ दिख रहा हूं मैं, उसने हटा दिया मुझे, देखो। हाँ ये तो है। आप सोचो पास्ट हैबिट में कौन सा वाला आ सकता है इसमें से। पास्ट हैबिट में ये वाला आएगा, ये भी आएगा, ये आ सकता है क्या, इसमें यूज टू है ही नहीं, ठीक है ना। ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आ सकता है, ये आएगा पास्ट हैबिट में, नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आप सबको ध्यान ये रखना है कि कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है।
प्रेजेंट में। यहाँ लिखा भी तो है, आई एम यूज टू इट, मैं इसका आदी हो गया हूँ। कोई भी चीज आपने बोला कि इसमें मैं इसका आदी हो गया हूँ, सिर्फ यूज टू की बात कर रहा हूँ मैं। हैबिट बता रहा है, एम यूज टू बता रहा है आदी हो गया हूँ। बस इस चीज की आदत हो गई है, ये चीज का मैं आदी हो गया हूँ। ठीक है ना। समझने के लिए क्या है तरीका बताओ। एम, इज, वाज, वर या आर, ये 5 तरीके होगा समझने के लिए। और यहां पर आएगा तो यहां ऐसा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये पास्ट हैबिट है और ये आदी हो जाने वाली बात चल रही है। अलग अलग चीजें दोनों। समझने के लिए मैंने बता दिया कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है ना। नोटेड। ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या लिखा है। क्या लिखा है? आई एम नो लॉन्गर अ किड, मतलब कोई अंदाजा भी तो लगाओ। अब मैं बच्चा नहीं हूं, आई एम नो लॉन्गर अ किड, है ना। अक्सर ये लोग आप बोलते रहते हो, ये समझा मत ज्यादा मुझे, मैं बच्चा नहीं हूं। तो जब समझा मत बोलो किसी को तो उसको ऐसा बोलो, डोंट प्रीच मी, उपदेश मत दे। प्रीच मतलब उपदेश देना, प्रीच मतलब उपदेश देना। डोंट प्रीच मी, आई एम नो लॉन्गर अ किड, उपदेश मत दे, मैं बच्चा नहीं हूं। ठीक है। तो ये लिख लो, याला वर्ड ये बहुत आता है, प्रीच। ठीक है, डोंट प्रीच मी, आई एम नो लॉन्गर अ किड। उधर ही जाऊं क्या? आई एम नो लॉन्गर अ किड, या उसको ऐसे ही बोल सकते हो, डोंट प्रीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट। ठीक है ना। डोंट प्रीच मी, आई नो व्हाट इज व्हाट। अबे क्या क्या है मुझे पता है सब चीजें। ठीक है ना। डोंट प्रीच मी तब भी यूज करते हैं चीज का। तो आई नो व्हाट इज व्हाट मतलब सब जानता हूं मैं, है ना, मुझे पता है क्या क्या चीज क्या है क्या नहीं है करके। तो ऐसे भी यूज करते हैं इसको, आई नो व्हाट इज व्हाट। आई नो यू इनसाइड आउट। कभी सुना है ऐसा? आई नो यू इनसाइड आउट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब होगा इसका बताओ। मैं तुम्हें जान, देखो यहां तक तो सबको समझ में आता, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। और जब बात कर रहे हैं इनसाइड आउट की, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं बेटा, मैं तेरी रग रग जानता हूं मैं। समझे कि नहीं? आई नो यू इनसाइड आउट, है ना। तो इनसाइड आउट का मतलब अंदर से किसी को जानना तरीके से, है ना। तब यूज करते हैं आई नो यू, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं, आई नो यू इनसाइड आउट। अच्छा अब ये बताओ,
अब यू हैव वॉन द सर इनसाइड आउट। मैं तुम्हारी तरफ से पागल हो गया कि मेरी शर्ट पागल हो गई। मतलब तुम लोग कैसे लॉज लगाते हो, मेरी शर्ट पागल हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ पर मीनिंग करने का यू हैव वॉन द शर्ट इनसाइड आउट का मतलब है आपने शर्ट उल्टी पहनी है। इनसाइड, इनसाइड उल्टा। अब आगे बात समझ में, यू हैव वॉन द शर्ट इनसाइड आउट। कभी कभी लॉजिक बना भी लगाया करो, जरूरी नहीं कि शर्ट का मतलब कुछ और भी निकले वहां पर। तो यू हैव वॉन द शर्ट इनसाइड आउट, आपने शर्ट उल्टी पहनी है। ठीक है, आई नो हिम, यहां पर लगा दो आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हर इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। लगा सकते हैं, आई नो राज इनसाइड आउट, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा, मतलब तुम लोगों को मिल गया वर्ड है ना बोलने के लिए। अब बेस्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस्ट फ्रेंड को, अरे वाह, बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड ही बोलते हैं। क्यों? बेस्टी, बेस्टी और बेस्टेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, बेस्टी, वाह। फास्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, बोजम फ्रेंड भी बताया जाता। मैंने कहा था ना, मैंने फ्रेंड्स की कैटेगरी बताई थी आप सब लोगों को, मैंने पढ़ा चुका हूं मेरे ख्याल से आपको। ये तो ध्यान रखा करो, उसी का हर बार जरूरी नहीं है चीजें आना। बोजम फ्रेंड वो आदमी जो आपके सुख दुख में साथ देता हो, ठीक है ना। और ऐसा आजकल कोई है नहीं, है? हाँ, लड़कों में ऐसा नहीं होता, हमका पता है आपको। लड़कों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लड़कियों में पता क्या होता है, लड़कियों में जो कह सकते हो कि फ्रेंडशिप होती है ना, वो थोड़ा मजबूत होती है। लड़कियों में क्या होता है, फ्रेंडशिप जो होती है मजबूत होती है। मुझे लगता है लड़कियों में ज्यादा मजबूत होती है फ्रेंडशिप। नहीं होती? लड़के तो निहायत ही बदमाश होते हैं कसम से। मतलब जो भी कांड किया उन लोगों ने ना, कसम से कह रहा हूं मैं, अगर थोड़ी सी तू तो में हो गई, तेरे पापा को बताऊंगा, रुक जा जरा, और तेरे को पिटवाऊंगा। लड़कियां नहीं बताती। लड़कियों में रहता, लड़कियों में क्या होता है ना कि जो कह सकते हो कि सिक्योरिटीज है ना, वो थोड़ा सा टाइट रहती है। मतलब कि भाई हाँ नहीं बताएंगे, जो चाहे झगड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कों में थोड़ा झगड़ा हो गया, आज तू घर, तेरे को बताता हूँ, तेरे पापा तेरे तैयार करेंगे, आज तूने सिगरेट कब पी थी, मुझे पता है बेटा। अक्सर ऐसा होता है। तो लड़कियों में ना ये सिक्योरिटी नहीं होती है। लड़कियों में ऐसा कि हाँ ठीक है, कोई राज की बात है तो वो छुपा लेती है, या कभी झगड़ा हो जाए तो दूसरे को बताती नहीं है, मतलब ये है। लड़के लोग नहीं सोचता था, मैं तो बता दूंगा, मेरा जो होगा देखी जाएगी, पहले तो तू पिटेगा, बाद में मेरा टेंशन है, समझे कि नहीं, इसलिए बता देते हैं लड़के लोग। अब ये कह नहीं सकते, देखो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं किसी बंदे के साथ में। तो भरोसा आप किसी पे भी नहीं कर सकते हो, इसलिए कीप योर सीक्रेट विद यू। अपने सीक्रेट अपने पास ही रखो, कभी किसी को मत बताओ। सीधी सी बात ये है, ताकि कल को कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके, कल को कोई आपको कुछ बोल ना सके, कल को कोई आपको ये ना बोल सके कि बेटा मुझे पता है तूने क्या किया था। ये नहीं होना चाहिए वहां पर। मतलब जो भी हो बिंदास, तेरे को दोस्ती छोड़नी है तोड़ दे। हाँ ये भी सही है, मतलब सच्चाई बता दो। और एक बात ध्यान रखना, मैंने ये चीज देखा है कि झूठ एक बार बोलो, उस झूठ को छुपाने के लिए बेटर है कि एक बार सच बोल के पिट जाओ और खत्म करो। लेकिन एक झूठ के चक्कर में ना वो हजार झूठ बोलते जाते हैं, फिर वो क्या होता है, ताना बाना मिलते जाता है वो। इसलिए कभी ऐसा मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गुड। एवरीथिंग,
यहां पर ध्यान दो सब लोग. एवरीथिंग, एवरीवन, एनीवन, समथिंग, नो वन, नथिंग. अरे हाँ वही नथिंग है ना. एवरीथिंग, एवरीवन, एनीवन, समथिंग, नो वन, नथिंग. अब मुझे बताओ एवरीथिंग के साथ में नाउन कौन सा आएगा और वर्ब कौन सी आएगी? एवरीथिंग मतलब सब कुछ. एवरीथिंग आर लगाऊं, एवरीथिंग इज लगाऊं? क्या आएगा? एवरीथिंग इज, एवरीवन इज, एनीवन इज, समथिंग इज, नो वन इज, नथिंग इज. ये सब सिंगुलर है. नाउन भी सिंगुलर रहेगी, ऑब्वियस सीधी बात है. ये सब क्या है, सब्जेक्ट का भी काम करते थे डायरेक्टली. एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है. नथिंग इज गुड, कुछ भी ठीक नहीं है. समथिंग इज गुड, कुछ तो ठीक है. ये सब सब्जेक्ट के साथ काम करते हैं. आगे बात समझ में? ये सब सिंगुलर है, ध्यान रखना इस चीज का. लिख लो इसको. स्ट्रमिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रमिंग का लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था. स्ट्रमिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रमिंग, राइट, गिटार बजाना. स्ट्राइप का मतलब भूख, भूख मतलब बहुत ज्यादा भूख, मतलब पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये वही है स्ट्राइव, है ना. तो इसलिए बोला आई एम स्ट्राइविंग, इसका मतलब मेरे पेट में चूहे, हाथी, जिसको जो जानवर पसंद हो वो कुदाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऐसा है. चलो अब यहां पर ध्यान देखो. अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, ईच, एक बंदे के लिए. ठीक है ना. समवन, एक के लिए. यार ख्याल रखो, योर सीजर्स, सीजर्स क्या होते हैं? हमेशा पेयर में होती है. सीजर्स हमेशा क्या होती है? पेयर्स में होती है. तो हमेशा योर सीजर्स आर शार्प. तो यहां पर सीजर्स के बाद आ पेयर ऑफ सीजर, एक हो गया. आप पेयर बोल दिया, इसका मतलब एक. ठीक है ना. माई ट्राउजर्स आर, याद रखना कभी भी पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सब हमेशा प्लूरल्स. लेगिंग्स,
जैगिंग्स, ये सब क्या होती है? प्लूरल। क्यों? क्योंकि आपकी टांग कितनी है? तो ये जाहिर सी बात है दो में गिना जाएगा, एक में नहीं। शर्ट एक में आती है पर पैंट्स दो में आते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्राउजर्स लिखा हुआ है तो ध्यान रखना वैसा। पैंट्स बोलेंगे तो पैंट्स इज नहीं, जीन्स बोला है तो जीन्स आर ही बोलना पड़ेगा। आगे बात समझ में? शॉर्ट्स सुना है ना आपने? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना हमेशा। इस चीज किधर चला गया ये? ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल में याद रहते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है ना? तो आप जीन्स बोले, ट्राउजर्स बोले, लेगिंग्स बोले, जैगिंग्स बोले, शूज बोले, शूज भी हमेशा पेयर में रहता है। तो जो पेयर में रहता है उसको आपको पेयर में ही रखना है, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ हमेशा आर का ही यूज होगा, ठीक है? लेकिन अपन बोला आ पेयर ऑफ शूज, मतलब आ पेयर ऑफ शूज यानी एक पेयर, तो हमने उसको वैसे आइडेंटिफाई कर दिया एक के लिए। तो यहां पर ध्यान रखें वैसा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच हो गया, समवन हो गया, है ना, अ पेयर हो गया, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो गया। तो ये होते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इनका यूज किया गया हो तो नाउन सिंगुलर भी रहेगा, ठीक है ना, और आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर? ठीक है, और याद रखिए हमेशा, जैसे मैंने बोला अ पेयर ऑफ शूज, तो अ पेयर ऑफ शूज बोला है मैंने, यानी एक पेयर। क्या बोला मैंने? एक पेयर। अब यहां लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स तो है मगर एक पेयर का। आगे बात समझ में? क्योंकि इसको दो गिना जाता है, एक नहीं गिनते। अगर कभी याद रखना पैंट बोल रहे हो तो पैंट कभी नहीं होगा, क्या होगा? पैंट्स ही बोलना पड़ेगा आपको। इसको ध्यान रखें आप। इज दैट क्लियर? नोट डाउन।
नहीं है, है? साइंस में साइलेंट नहीं है क्या? इसमें भी तो आ रहा है आराम से, और क्या गजब कर रहे हो। अभी तो साइलेंट चीजें बहुत सारी आएंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। खैर तो वो तो बोलचाल में इस्तेमाल होता है। एवरीबॉडी नोट इट डाउन। ठीक है, आराम से खासो भाई, सभी लोग खांसने का मौका दो, सबको खांसने का मौका दो, सभी लोग खांस लो इकट्ठे एक बार में, और एक ही बार में सब लोग खांसने को, इधर से एक खांस उधर से पूरी क्लास खस खस करते रहती है। खांस लिए? और किसी को खांसना है? नहीं, अपने अपने आवाज किसी को अगर देखना हो कि मेरी कैसे निकलती है खांसने में तो ऐसे भी देख लो आपकी निकलती है या निकलती है, कैसे निकलती है। अपना अपना गला सब लोग साफ कर लो। हाँ देख लो, ये असर है खांसने का। 4 लोगों ने खांसा फट से नीचे गिरा दिया उठाकर। हद है। चलो भाई, अब ये बताओ कि गर्ल सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल क्या होगा इसका? पक्का श्योर हो? ठीक है। बॉय प्लूरल क्या होगा इसका? बॉयस ही होगा ना। अरे धोखे से लिख दिया यार, रुक जाओ जरा, ठीक है ना। लिख दिया, ठीक है। लोग तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती नहीं हो सकती, क्या हो सकती है सर, ठीक है ना। बॉयज, ठीक है। आगे बात समझ में? चाइल्ड का? शाबाश, वेरी गुड बेटा। चाइल्ड का चिल्ड्रन। पर रुको जरा, सबर करो। माउस का? माइस, ठीक है। गूज का? गूज बतख। गूज होता है, हंस होता है वैसा। गूज का? गीस। चलो, टूथ? टिथ? टिथ या टीथ? को टिथ बोल रही है, देख लो। टीथ होता है, हाँ जी। जब सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी ना तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है, इसको ध्यान समझना इस चीज को, ठीक है ना। चलो, ऑक्स का? ऑक्सेस, ठीक है, याद रखना। और जब ये ऑक्सन आ गया इसका मतलब कि आर सीधा, हाँ ठीक है। इज नहीं, ऑक्स इज, ऑक्सन। आगे बात समझ में? इस बात को ध्यान रखिए। माइस, माइस आर, ठीक है। गीज आर। टीथ, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली आपको एक ही दांत में दर्द होता है, शायद दांतों में दर्द नहीं होता, तो क्या बोलोगे वहां पर अब? हाँ ठीक है। माय टूथ इज दर्दिंग। माय टूथ इज दर्दिंग। एकिंग बताया था मैंने, एक मतलब दर्द होता है। ये कैसे भूल जाते हो इस चीज को? तुम लोग मेडिकल से ही हो, उसके बावजूद भी एक वर्ड भूल जाते हो। एक हमेशा ध्यान रखो, ये बहुत यूज किया जाता है। हेड एक, हेड एक, है ना। इसलिए माई टूथ इज एकिंग, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखने सीखो। लिख लो सिंगुलर प्लूरल इसका, याद रहेगा ना। ये तो सब याद रहेगा मेरे ख्याल से, पक्का। हाँ ये अच्छी बात है। चलो हटा दो उसको, हटा दो पूरा। गुड, ये सही है। चलो भाई,
हाँ, अब ये बताओ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेयर में आती है हमेशा, जैसे सॉक्स। पेरेंट्स, कभी ऐसा नहीं ध्यान रखना, अगर किसी ने बोला पेरेंट, इसका मतलब मम्मी या पेरेंट्स बोलेंगे तब आता है मम्मी और पापा दोनों। आगे बात समझ में? कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो मम्मी है या तो पापा हैं। तो इसने बोला आपको पेरेंट को लेकर आओ, तो पेरेंट अगर बोला तो या तो मम्मी को लाओ या पापा को। किसी ने बोला पेरेंट्स को लेकर आओ तो फिर दोनों को लेकर आओ, ठीक है ना। चलो आप देखो, दाल चावल, दाल और दो अलग अलग चीजें हैं, मगर ये साथ में आती है हमेशा एक साथ। तो ऐसे बहुत दाल बाटी, खाने के नाम मत लो प्लीज। आई एम फूडी, पता है तुम लोगों को, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो खाने के नाम मत लो। माई माउथ इज वाटरिंग। खाने का नाम कोई लेगा तो सुनो, कोई भी खाने का नाम नहीं लेगा, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। भिंडी लाया किसी ने क्या? ठीक है चलो छोड़ो, खाने का नाम मत लेना, बस हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पर इतने सारे वर्ड हैं जो हमेशा दो अलग अलग चीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, दो अलग अलग चीजें रख रही हैं, लेकिन ये सही मायने में एक साथ यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर माना जाता है। इनको ध्यान रखना हमेशा। ब्रेड, जब कोई दो नाउन किससे जुड़े हों एंड से, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सॉरी वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है ना, हमने ये पढ़ा है, ठीक है प्लूरल। लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं है। ये चीजों को ध्यान रखना है आप सबको कि ये हमेशा और हमेशा एक साथ, दाल चावल एक साथ ही आता है ये, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर मान जाएगा, हमेशा प्लूरल नहीं माना जाता। तो ब्रेड एंड बटर दो नहीं है, एक है, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड एंड मिल्क एक मान जाता है। स्लो एंड स्टीडी, ठीक है ना, धीरे मतलब ना धीरे धीरे लेकिन मजबूती से, ठीक है, स्लो एंड स्टीडी। राइस एंड करी, वही दाल चावल अपने यहाँ पर बोलते हैं, वहाँ राइस एंड करी, ठीक है ना। ये समरी एंड सब्सटेंस, मतलब सारी चीजें एक साथ, ठीक है। इसके बाद हॉर्स एंड कैरियज, मतलब घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हम कभी भी घोड़ा अलग नहीं बोलते, गाड़ी नहीं बोलते, दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे पेन एंड इंक एक साथ, हैमर एंड सिकल एक साथ, हथौड़ा और हसिया एक साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, ठीक है। ऐसे ही क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है ना, ताज और सम्मान, सारी चीजें। इसके अंदर पे ये विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा ये अपने लिए तो है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये सब यहाँ साथ में यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही टर्मल्ट एंड शाउटिंग, चिल्ला चोट, बोलते नहीं बोलते, ये वही चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ये भी वही, चिल्ला चोट, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है, जोड़े में आते हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, इनको प्लूरल यूज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है आपको। और अक्सर ऐसा होता है कि इसके बारे में मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो लोग वहां पर कंफ्यूज जाते हैं कि यार यहाँ तो दो चीज के बारे में बात चल रही है, दो नहीं है, ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो एक के साथ यूज करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन शूज के साथ ऐसा नहीं है, ट्राउजर्स के साथ ऐसा, याद रखना है इस चीज को, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। स्लो एंड स्टीडी मीन्स ये सुना, बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में ना, कि जो आदमी स्लो होता है और निरंतर होता है, यानी जो काम में लगा रहता है, भले काम धीरे स्टार्ट करे मगर लगातार करे, तो वही आदमी जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर यूज किया गया है। विंस एस लगता है ना, वर्ब में एस कब लगता है, जब सिंगुलर होता है, ठीक है ना। चलो ऐसे ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, मतलब दूध और जो ब्रेड है वो पूरा के पूरा एक किस्म का खाना ही है, पूरा खाना ही हो जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही राइस एंड करी इज अ टेस्टी डिश, हमारे यहाँ दाल चावल बोल सकते हैं, तो पल्सन राइस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइस एंड करी भी होता है, यूज करते हैं लोग इसको, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरियज इज वेटिंग फॉर यू, मतलब घोड़ा गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है ना। लिख लो इसको, ये पूरे पेयर्स में।
देखो सिंपल सी चीज़ है, कफ सिरप जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, कफ सिरप जो हो रहा था, वो उसमें समस्या क्या है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया, उसे थोड़ी पता कंपनी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। डॉक्टर की थोड़ी गलती है, डॉक्टर का काम था, उसने लिख के दे दिया कफ सिरप, जो भाई बचपन से ये समझ लो कि लंबे समय से उसको देखते आ रहा है, वो दे दिया उसने। अब किसी कंपनी ने गड़बड़ी कर दी, कंपनी ने उसको जहर बना दिया, तो डॉक्टर की क्या गलती है उसमें? डॉक्टर तो अपने हिसाब से उसने दवाई दी थी लिख कर, तो कंपनी के ऊपर होना चाहिए ना सारा का सारा, उस पर होना चाहिए केस है मैंने, लेकिन डॉक्टर पे केस हुआ है अभी। हाँ जी, डॉक्टर को पकड़ लिया, ये क्या सेंस है? डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है। डॉक्टर, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया भाई ये दवाई ले लो, आपने दवाई ले लिया, अब उसके अंदर में जहर था, तो डॉक्टर की थोड़ी गलती है उसके अंदर पे, क्या कर सकते हो? नोटेड एवरीबॉडी? जल्दी लिखो। और ये जो कफ सिरप आप लोग भी देखो ध्यान से पीना, क्योंकि ये दो जगह पे हुआ है, एमपी में और राजस्थान में, इसलिए ध्यान से। कफ सिरप तो नहीं ले रहे हो? ये पूरा नशेड़ी वाला काम है, पता है ये, इसको इससे पीने के बाद नशा आता है। हाँ, एक और आती है बेनाड्रिल, और एक आती थी टोरेक्स। टोरेक्स नाम सुना है किसी ने टोरेक्स के बारे में? टोरेक्स, टोरेक्स तो पक्का नशेड़ी वाली चीज़ें होती है, तो उसको पियो, पीने के बाद मिस हो जाता है। अदरक वाली चाय पियो, अदरक, तुलसी, लौंग, शहद, मस्त, ये सब सही है। देसी चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं, सबसे सही। नोटेड एवरीबॉडी? क्या? ये सामने पार्क है ना, ये सामने पार्क है, वहां पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, किसी ने ढूंढा तो इधर से ऐसा। तुम लोग को इतना सिखाना पड़ेगा क्या सब चीजें? तुम लोग ये सब ऑलरेडी, फिर बताओ, बचपन में कभी आम नहीं तोड़े तुम लोगों ने, जाम नहीं तोड़ा कभी, फिर जब तुमने ये सब किया है तो फिर इतना टेंशन की जरूरत ही क्या है? जाओ आराम से कूदो, तो तारो लेके जाओ, सिंपल। हाँ बस बस, हो गया हो गया हो गया, गुड़ चना हो गया, रुक जाओ, ठीक है। देखो इधर, होलसम फूड का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा खाना। होलसम फूड का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा खाना। हमारे यहाँ पर कोई आदमी आपको अगर खाने में ब्रेड दे, तो आप ब्रेड पूरी खा लोगे, फिर पूछोगे भैया खाना कहाँ है? लेकिन विदेशों में क्या होता है, अमेरिका में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, यहाँ पर लोग ब्रेड खा लिए पेट भर जाता है लोगों का, वो लोग खा लेते हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इसे खाना नहीं मानते, हम दाल चावल अगर माने तो कहते हैं हाँ होलसम फूड कहलाता है, लेकिन बाहर में ब्रेड एंड मिल्क होलसम फूड कह लेते हैं, क्या ब्रेड और मिल्क खा लिया उनके हिसाब से चल जाता है। उन्हें पिज्ज़ा खा लिया पेट भर जाता है, हम लोग 4 पिज्ज़ा खा ले पेट नहीं भरता। भरता है? नहीं, मेरा तो नहीं भरता, तुम्हारा भरता होगा अलग बात है भाई, नहीं बता ना हमें। हम पिज्ज़ा को कभी खाना समझते हैं? बर्गर को कभी खाना समझते हैं? नहीं समझते। कितने खा लो पेट नहीं भरेगा, खाना बढ़ेगा ऐसे, रोटी दाल चावल सब्जी से भरता है। एक दिन क्या हुआ, मुझे किसी स्टूडेंट ने एज अ गेस्ट घर पे बुलाया, मैं चला गया, और बड़े मतलब इत्मीनान से बोले सर आपका आज खाना डिनर हमारे साथ है। मैं कहा बिल्कुल आता हूँ मैं आपके यहाँ पर। मैं गया भैया, 8 बजे घर में पहुँच गया, डोसा लेकर आए, और वो क्या बोलते हैं वो होता है पीला पीला सा, ढोकला ढोकला ढोकला, वो लेकर आए। मैंने ढोकला भी खा लिया, मैंने डोसा भी खा लिया, इडली लेकर आया, मैंने वो भी खा लिया। अब मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तू खाना लगवा दे। कहता सर ये खाना ही था। मैंने कहा भाई हमको समझ में नहीं आता कि ये खाना था करके, हमारे साथ तो नाश्ता चल रहा था फिलहाल, अभी सब खा लिया। कहता यार ये तो गजब चीज हो गई। मैंने कहा भाई ये खाना नहीं था, तू तो रोटी बना ले। मैंने कहा और चटनी बना दे, बस हो गया। मैं कहा तो भी पर खा लेंगे। फिर रोटी बनाई, 7 रोटी, नहीं 7 पूरी नहीं खाई। अरे ऐसा मत देखो मेरे को, ओ बाप रे सर कितना खाते हो यार। पूरी 7 मैंने नहीं खाई है, मतलब 4 मैंने खाई, 3 उसने खाई। तुम तो ऐसा समझ रहे हो बिल्कुल मुझे कि मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, ठीक है ना। तो फिर उसने रोटी बनाई, फिर चटनी बनाई, फिर उन्होंने रोटी। मतलब ये समझ लो कि कोई हमें अगर शुरू में स्टार्टर दे रहा है तो हमारा पेट नहीं भरेगा। आप कितने बर्गर खा लो, कितने पिज्ज़ा खा लो, पेट नहीं भरता। पेट कहाँ से भरेगा हमारा? रोटी से, दाल चावल से, सब्जी से, इसी से पेट भरता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर होलसम फूड को सही माने में दाल चावल माना जाता है या फिर रोटी मानी जाती है ना। तो आप ध्यान रखना
कभी भी किसी को नहीं, जब भी मुझे बुलाओ कह रहे, कहते नहीं बुलाएंगे। ये कोई बहुत सी बात होती है बताओ? भाई बुलाएंगे, भले ही दाल चावल खिलाएंगे, मगर बुलाना ऐसा नहीं कि नहीं बुलाएंगे करके बताओ। हाँ, नाश्ता वास्ता मत करो, तो स्टार्टर स्टार्टर कुछ मत देना, तुम तो सीधा दाल चावल रख दो सामने, बिना ये है ठूसो, ठीक है? अतिथि देवो भवा। और कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं भागो भवा, जल्दी भागो भवा, समझे ना? ऐसा होता है कई बार, तो आके टिक जाते हैं। एक मूवी आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे, देखिए किसी ने? देखना भाई साहब, आप कभी मेहमान बुलाओगे ही नहीं अपने घर में। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ फिर? अतिथि थे वो, हवा कहाँ गया? हाँ, वो अभी ऐसा हो गया है, ठीक है? चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज किया गया हो, तो सेंटेंस में होने वाला नाउन एंड वर्ब दोनों क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना? अ नंबर ऑफ क्रिमिनल्स वर हैंग्ड, ये क्रिमिनल्स उसी के हिसाब से वर्ब यूज किया गया, ठीक है ना? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट्स, ठीक है? लेकिन जब यहां पर एक ही जगह में द आ जाए, ठीक है ना, द नंबर ऑफ कर दिया जाए, तो यहां पर नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स वॉज हैंग, द लगा दिया सिर्फ इसीलिए, आ नंबर ऑफ में द नहीं लगा, यहां पर आ नंबर ऑफ में प्लूरल, प्लूरल यहां पर प्लूरल बट सिंगुलर, ठीक है? देखो, द नंबर ऑफ बॉयज इन अमेरिकन इज इंक्रीजिंग फास्ट, आगे बात समझ में? तो यहां पर द नंबर लगा है, तो नाउन क्या है? नाउन सिंगुलर है प्लूरल है? बॉयज। नाउन क्या है? प्लूरल है। और वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ लग जाएगा, तो नाउन तो प्लूरल रहेगा मगर वर्ब सिंगुलर रहेगी, नोट कर लो।
बिना देखो, आप लोग टेस्ट दो, अगर टेस्ट नहीं दोगे आप तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कितना आसान कर दिया आपके लिए। देखो आपको ना जरूरत नहीं है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़े कहीं पर भी, आपके मोबाइल में ही टेस्ट आ रहा है, फिर दिक्कत क्या है। जैसे ही आपको टेस्ट डाला फट से देखा आपने, बिल्कुल एंटर मारो, 5 मिनट में टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो 15-20 मिनट लगता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट तो करो कम से कम उस चीज़ में, करते ही नहीं हो। स्नैपचैट में कोई चीज़ आया खट से देखेंगे, इंस्टाग्राम में आया तुरंत देखेंगे, व्हाट्सएप में सर ने मैसेज डाला, कल बोल देंगे सामने मैसेज दिखा ही नहीं, हमको दिखा ही नहीं, हमारे पास आया ही नहीं, नेट ही बंद था हमारा, बैलेंस नहीं था। ये देख लो, ये नया, अब ये नया आ गया, बैलेंस नहीं था, फोन नहीं था। और कुछ बचा है तुम्हारे पास? कोई और कोई बहाने बचे हैं? कुछ शर्म हया है? कुछ कुछ शर्म हया है? हैं? गजब कर रहे हो, बताओ। चलो भाई, अब यहां पर देखो सभी लोग, एवरीबॉडी, जब सुनो, इंग्लिश का सबसे टफ रूल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना, सबसे टफ चीज़ है ये, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता, जो प्रो लेवल के होते हैं उनको बस समझ में आती हैं चीज़ें, इसलिए ध्यान रखो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है पर लोग समझ नहीं पाते हैं। जब भी कभी आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? है? वो तो क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, बिना क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता। बन सकता है ना बिना क्वेश्चन, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं कि भाई इनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं, इनको हटाकर अब हमें क्वेश्चन बनाना, को हमें क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या चाहिए आपको? मेन वर्ब। अब WH कहां से आ गया इसमें? अरे हो, हाँ, तुम्हें बहुत सारी चीजें याद रहती है, एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, ऐसी एक्सरसाइज करो, इससे दिमाग तेज चलता है, ठीक है ना। मेन वर्ब, ठीक है, ये ठीक है, मैं आपको समझा, ध्यान से सुनो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब, और बाद में बचे तो ऑब्जेक्ट, ये तो है ना, ऑलरेडी नोन है ये। अब ध्यान से देखो चीज को, डू आई टीच वेल? क्वेश्चन सही है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है। वेल, वो एम मेल लिख दिया था मैंने, वेल कर दिया उसको, ठीक है ना, ठीक है। टीच वेल। डज शी स्मोक? क्या वो सिगरेट पीती है? क्वेश्चन को फॉर्मेशन सही है? सही है। कैसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सही चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है कौन सही चल रहा है क्या ना? हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए तो आंसर बन जाएगा वो, ठीक है। शी स्मोक्स, सही है, आंसर सही हो गया, जाहिर सी बात है ना, फिर फॉर्म लग गई यहां पर, ठीक है। अब देखो, अब बताओ ये क्वेश्चन है कि आंसर है? क्वेश्चन है या आंसर? देखो, हेल्पिंग वर्ब आंसर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तीन चीजें आ रही हैं। नेवर भी आ गया, चलो, कभी नहीं। हाँ तो फिर ये क्या है, वही पूछ रहा हूं मैं, ये क्या है? नहीं, ये आंसर है।
हाँ, क्यों है ये बता देता हूं मैं, क्यों है ये उसकी बता रहा हूं मैं। इसे कहते हैं इन्वर्सन। क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्सन। ये इसकी वजह से होता है, नेवर की वजह से। अगर आपने नेवर पहले यूज किया है तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी, चाहे वो आप आंसर दे रहे हो तो भी। आगे बात समझ में? अब देखो, नेवर डू आई स्मोक, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, इस तरीका ये हो गया। आई नेवर स्मोक, ये भी सही है, लेकिन नेवर पहले बोल दिया है तो नेवर क्या कहता है कि अगर आपने मुझे पहले यूज किया है तो मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना पड़ेगा। इसे कहा जाता है इन्वर्सन। अब 90% लोग क्या समझते हैं चीज को कि सर ये तो आंसर है, क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो डू पहले आ गया। अरे मेरे को पढ़ाना है तो अभी, ठीक है। ऐसा आता है डू, कहाँ आता है? आई के साथ कब ऐसा आता है? आई के साथ आता है या नहीं? बस बात खत्म हो गई। नेवर डू आई स्मोक, मैंने अपने मैडम लिखा है ना, आई लिखा है ना इसमें, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो नेवर डू आई स्मोक। अब यहां पर देखते हैं, देखो, नेवर डस शी स्मोक, क्या मतलब निकला इसका? क्वेश्चन है या आंसर है? आंसर है, क्योंकि नेवर ये कहता है कि मेरे साथ आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो ये तो आंसर हो गया। मीनिंग निकला वो कभी सिगरेट नहीं पीती। एक तरीका ये हो गया। एक हो गया सी नेवर स्मोक्स, सी नेवर स्मोक्स, बिल्कुल सही है ये भी, दोनों तरीके सही है, लेकिन आपने नेवर पहले यूज किया है इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अगला देखते हैं। हार्डली, बामुश्किल, मुश्किल से। हार्डली मतलब बामुश्किल, मुश्किल से। हार्डली कैन आई सी यू, मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से देख पा रहा हूं यार, मुश्किल ही है तो देख पा रहा हूं तुमको मैं, है ना। अब मुझे बताओ, कैन आई सी यू, अगर इसको हम हटा दे तो ये क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन हार्डली ये कहता है कि अगर मैं पहले यूज हो गया तो मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना जरूरी है। इसे कहा जाता है इन्वर्सन। क्या कहा जाता है? इन्वर्सन। इसका मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी पड़ेगी। अब ये है एडवर्ब्स। क्या है ये? तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं, ठीक है ना, ये एडवर्बल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि अगर ये पहले आ जाएं तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना है, इसको ध्यान रखना। इसमें हार्डली हो गया, हार्डली का मतलब क्या है? हार्डली मतलब बामुश्किल, मुश्किल से, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर हार्डली यूज कर लिया तो ध्यान से रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब यहां पर हार्डली हो सकता है, स्कार्सली हो सकता है, नेवर हो सकता है, लिटिल हो सकता है, नेवर लिटिल हो सकता है, नो सूनर हो सकता है, बहुत सारे हैं इसके अंदर पे, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन जब भी ये आएंगे इनको ध्यान रखना है कि ये हमेशा इन्वर्सल लेते हैं। इन्वर्सल का मतलब पलट देते हैं ये। हम आंसर में क्या होता है? सबसे पहले आई कैन सी यू, यही होता है। लेकिन इन्वर्सन क्या बोलता है? इन्वर्सन ये होता है पलट देना, सब्जेक्ट को बाद में और हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना, इसे कहते हैं इन्वर्सन। लेकिन किसके साथ होता है? ये सिर्फ ये वाले एडवर्ब के साथ ही होता है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं उसको लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से लिख लो इस चीज को, ठीक है। गड़बड़ मत करना, इनको ध्यान से समझ के अच्छे से लिखना, ठीक है ना। चलो, अगर सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है ना, शुरू हो, तब हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट का नेम होता है। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इन नो केस। इन नो केस का मतलब किसी भी हालत में नहीं। अगर मैं पहले यूज कर लूं इन नो केस, ठीक है ना, इन नो केस डू आई टॉक टू हिम, इन नो केस आई डोंट टॉक टू हिम कभी नहीं होगा। इन नो केस डू आई टॉक टू हिम, किसी भी हालत में मैं उससे बात नहीं करता। आगे बात समझ में? ठीक है ना। नेवर लिटिल, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेवर अभी हमने पढ़ा नहीं। नो सूनर, ठीक है, इसका इस्तेमाल पास्ट में होता है सिर्फ। कहां होता है? सिर्फ पास्ट में होता है, ठीक है ना। ये पास्ट टेंस में यूज करोगे, बाकी सब प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में यूज कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। नो सूनर का इस्तेमाल कहां करोगे? सिर्फ पास्ट में करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो पहले, उसके बाद फिर लिख लेना सब चीज, पहले समझ लो चीज को, ठीक है ना। लिखो पहले, चलो फिर मैं लिखवा देता हूं एग्जाम्पल्स भी। लिख लो।
एग्जाम्पल लिख लो अब इसके, ठीक है। नेवर डज शी टॉक टू मी, वो मुझसे कभी बात नहीं करती। हो इसको अभी ठीक है? हाँ, कैन यू सी दैट? दिख रहा है ना? चलो ठीक है। नेवर डज शी टॉक टू मी। लिटिल डू आई नो अबाउट हिम, मैं बहुत कम ही जानता हूँ यार उसके बारे में, थोड़ा बहुत ही ना। लिटिल डू आई नो अबाउट हिम। इन नो केस विल आई कंप्रोमाइज विद हिम, मतलब किसी भी हाथ में साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं बामुश्किल एग्जाम पास कर सकता हूँ। हार्डली कैन आई पास द एग्जाम। मैं स्टेशन पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन निकल गई। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नोटेड एवरीबॉडी? ठीक है, अब एक सेंटेंस आप लोग बनाओ। मैं उससे कभी नहीं मिला। कभी नहीं, कभी नहीं की क्या इस्तेमाल करते हैं? नेवर। ये पहले यूज करना है आपको, बनाकर दिखाओ ये। मैं उससे कभी नहीं मिला। ध्यान से बनाना, गड़बड़ मत कर दे रहा मैं, इसमें गड़बड़ होगी, है 100% है, क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, समझ नहीं रहे हो। मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं उससे कभी नहीं मिला, ये बनाना है आपको ध्यान से। इधर कुछ नहीं है, उधर लिखा है जब कुछ भी लिखा है नोटबुक में। कोई बना के दिखाओ जरा। नेवर पहले यूज करना है वर्बल, ठीक है। बताओ किसने बनाया? बन गया?
दिखाओ। गलत। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। बना। डस के साथ आए कभी आता है क्या? यहां पर दिमाग किसी का क्यों चला? मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं उससे कभी नहीं, पास की बात कर रहा हूं मैं। नेवर डिड आई मीट हिम। कहां ध्यान चला गया? ध्यान से बनाओ, ठीक है ना? वो बामुश्किल ही यहां पर आती है। वो बामुश्किल ही यहां आती है। बामुश्किल। हार्डली हमारे पास मौजूद है, स्कार्सली भी मौजूद है, दोनों यूज कर सकते हो, दो में से कोई भी एक लगा लो आप। वह बामुश्किल ही यहां आती है। वो बामुश्किल ही यहां आती है। बामुश्किल का मतलब बहुत, मतलब कभी कभी कभार ऐसा होता है, यूज करते हैं उसको। बामुश्किल ही वो यहां पर आती है। राइट। हार्डली डज शी कम हियर। किसने नहीं बनाया है? वाह, 3-4 लोगों ने बस। नहीं बना? क्यों? बनना चाहिए था। हार्डली डज शी कम हियर। चलो ये बताओ, किसी भी हालात में मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। किसी भी हालात में उससे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसे मांगना क्या होता है? पहले ये भी समझ लो, पैसे मांगना क्या होता है? पता है किसी को? कोई चीज मांगना। आस्क फॉर, जो भी मांगना उसका नाम लगा दो। आस्क फॉर मनी, पैसे मांगना। मदद मांगना, आस्क फॉर हेल्प। पेन मांगना, आस्क फॉर पेन। जो भी मांगना हो आपको, आस्क फॉर लगाओ, उसके बाद यहां लगाते जाओ उसका नाम। इन नो केस। किसी भी हालत में मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा या मदद नहीं मांगूंगा, दो में से कोई भी बना लो। यहां तक तो सही है। इन नो केस यहां तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद बताओ। सही है। पैसे मांगना या मदद, कोई भी चीज मांगने के लिए हमेशा आस्क फॉर लगा दो। बन गया? सारे सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें ध्यान रखो। सब कुछ होना चाहिए बराबर जगह पर। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब कुछ होना चाहिए वहां पर। फिर शैल का यूज ना करके विल का यूज करना। शैल आता है, विल भी आता है। आजकल क्या होता है कि ज्यादातर विल का इस्तेमाल करते हैं। बन गया? क्या बनाया? ठीक है। हम्म।
अच्छा मैंने एक और चीज उससे बोला था ना, उससे, तो उसके लिए ना आप यहाँ पर हिम लगा सकते हो या हर लगा सकते हो आस्क के बाद। हाँ, इन नो केस विल आई आस्क हिम फॉर मनी, इन नो केस विल आई आस्क हर फॉर हेल्प, ऐसे यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, सबने बनाया? सही बना सबका? वेरी गुड। और किसी को खांसना है? चलो, so it's enough for that. We'll talk for the next class there.